हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है इस कंपनी को। और साथ ही साथ इसके बारे में एक और इसके भविष्य का जो 5G का जो प्लान है उसके बारे में कुछ डेटाएं निकल के सामने आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है 2 से 3 साल आने वाले सालों में ये 5G के साथ साथ जो अपना 4G का जो स्ट्रेंथम है वो करते हुए दिखाई देगी। तो इसके बारे में जो डिटेल निकल के सामने आया है उसे तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में कुछ टारगेट भी निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो टारगेट निकल के सामने आए हैं उसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि ये जो कंपनी है इसके बारे में लगातार कुछ न कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और इससे पहले लगभग 20,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग होता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद अब 5G से संबंधित न्यूज़ निकल के आई है और उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब न्यूज़ें जब निकल के सामने आ रही हैं उसी के आधार पर इसके टारगेट के बारे में भी बताया जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये जो टारगेट है वो 2024 लास्ट जाते जाते फाइनेंशियल ईयर बीतते बीतते ये टारगेट हिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 2.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल 13 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो लगभग 6.5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6% का, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो हालांकि 1% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन बात करें अगर हम एयरटेल डेट की तो अभी भी ये 20% की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है 1 साल में लगभग 100% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये कंपनी के बारे में बता रहा है कि क्यों ये जो कंपनी है फिलहाल 13 रुपये 60 पैसे पे मिल रही है। और इसके जो कंज्यूमर बेस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपनी पे एक तो बहुत बड़ा कर्ज निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है समय के साथ अपने आप को अपडेट न किए जाने के कारण इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी कम पैसे यानी कैपेक्स बहुत कम खर्च किए जाने के कारण इसमें फिलहाल ये अपडेट अपने आप को नहीं की है, जिसके फलस्वरूप इसका चार्ट पैटर्न ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इस कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट भी होता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राहत दी गई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो राहत मिला है वो ये इस क्षेत्र में मिला है कि जो ये इनकम टैक्स पर जो लगने वाला ब्याज है वो उसको फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कर दिया है, जिससे ये दोनों जो कंपनियाँ हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उसमें 3,000 करोड़ बचते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया है वो बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए ये जो 17 मई का जो कोर्ट का फैसला आया है उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा तो वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बारे में आगे ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर टैक्स से छूट क्लेम के मामले में राहत दे दी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कंपनियों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फिलहाल कम टैक्स भर के और उस पर ब्याज नहीं देना होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है जो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये करते हुए दिखाई दिए हैं उस पर फिलहाल ये कोई भी ब्याज देते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसे न केवल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलता हुआ दिखाई दिया है बल्कि इसे अब कम पैसा चुकाते हुए ये नजर आएगी। और आगे यहाँ पे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कहा था कि जो लाइसेंस फीस है वो फिलहाल इनकम टैक्स के तहत आता है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इसे माना जाए, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और इसी के आधार पे ये जो कंपनियां हैं वो फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। तो कहा था कि जो कंपनियों के टैक्स देनदारी है वो फिलहाल बढ़ गया है और जिसके कारण इसका ब्याज भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई को फैसला दिया है उसमें इस फैसले को पलटते हुए दिखाई दे रहा है और इसे जो कैपेक्स न मान के इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है।
अब अगर बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डेप्ट रिडेन जो वोडाफोन आइडिया है वो प्लानिंग कर रही है 5G रोल आउट करने के लिए। और ये जो प्लानिंग हुई है 5G रोल आउट करने के लिए फिलहाल नेक्स्ट 6 मंथ जो हैं वो उसमें ये होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सिलेक्टेड जो सिटीज होंगी, जो प्लेस होंगे, वहाँ पे ये 5G डिवाइस अपना बनाते हुए नजर आएंगे। और इसके संदर्भ में जो सीनियर कंपनी के ऑफिशियल हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ये आगे भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो 5G का रोल आउट करने वाले हैं और इसके अलावा जो 4G का कवरेज ये बढ़ाने वाले हैं और इसके जो टेक्नोलॉजी है उसमें विस्तार करने वाले हैं, उसके लिए जो कंपनी प्लानिंग लेके चल रही है वो फिलहाल 50,000 करोड़ से लेके 55,000 करोड़ रुपए तक ये खर्च करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो 55,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फिलहाल जो एक्सपेंडिचर होगा वो फिलहाल जो स्ट्रेंथन करने के लिए जो 17 प्रायोरिटी सर्कल्स होंगे कॉम्पिटिटिव, उसमें ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 55,000 करोड़ का नेक्स्ट 3 मंथ में जो प्लान लेके चल रही है, अगर ये कंपनी 3 सालों में खर्च करते हुए नजर आ गई तो ये जो वोडाफोन आइडिया का जो विस्तार है वो न केवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा बल्कि इस कंपनी का भी भविष्य सुधरता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही इस कंपनी का भविष्य सुधरेगा तो आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जो फिलहाल 13 रुपये में मिलते हुए दिखाई दे रही है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकती है। हालांकि इस कंपनी पे सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो कंपनी है मार्च 2024 का क्वार्टर 4 के बारे में जो डेटा निकाल के दी है उसमें बताया है कि इस कंपनी पे लगभग 2,07,630 करोड़ का कर्ज है। और यही कर्ज जो है इस कंपनी को सबसे ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कर्ज है इस कंपनी इस पे ब्याज भी देना रहता है। और यही इसीलिए ये जो कंपनी लगातार जो है घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी, 5G का प्लान रोल आउट करेगी, 4G को स्ट्रेंथन करेगी, उसके बाद ये कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा होता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इसका डेब्ट भी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके फंड रेजिंग के बारे में तो ये जो बोर्ड है उन्हें लगभग 45,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान के लिए अप्रूवल देता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें से ये जो कंपनी है फिलहाल 20,075 करोड़ का फंड रेजिंग कर चुकी है। और अभी ये 18,000 जो करोड़ है वो फिलहाल FPO के जरिए लाते हुए दिखाई देगी। और जो 2,075 करोड़ होगा वो प्रेफरेंशियल बेस पे जो इक्विटी अलॉटमेंट है आदित्य बिरला ग्रुप को, उसके माध्यम से ये प्राप्त करते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो 55,000 करोड़ का ये प्लान लेके चल रही है उसमें से 45,000 करोड़ का जो फिलहाल फंड रेजिंग के माध्यम से प्राप्त करते हुए दिखाई देगी। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं ट्राई के अनुसार 31 मार्च 2024 तक कौन से कंपनी के पास, कौन से कम्युनिकेशन कंपनी के पास कितना कंज्यूमर बेस है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जियो है उसके पास लगभग 47 करोड़ का एक कंज्यूमर बेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एयरटेल है उसके पास लगभग 39 करोड़ का कंज्यूमर बेस है। और जबकि बात करें हम वोडाफोन आइडिया की तो उसके पास लगभग 22 करोड़ का टोटल कंज्यूमर बेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो BSNL है उसके पास लगभग 9 करोड़ का कंज्यूमर बेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है तो ये जो कंज्यूमर बेस है उसमें इस मंथ में ये कंपनी यानी जियो के पास लगभग 22 लाख जो कंज्यूमर है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो एयरटेल है उसमें लगभग 18 लाख। और जबकि बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 6.5 से 7 लाख इसमें घटोतरी देखी गई है। और 23 लाख की जो घटोतरी है वो BSNL में देखी गई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो BI है वो फिलहाल थर्ड ऐसी कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा कंज्यूमर बेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म है उसने टारगेट दिया है। और वो टारगेट जो दिया है वो फिलहाल 15 रुपये का टारगेट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो टारगेट दे रहा है उसके बाद ये किस आधार पे दे रहे हैं इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी अभी जो FPO लेके आई थी और इसके अलावा जो 5G का जो प्लान लेके चल रही है और साथ ही साथ अभी जो इसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा राहत मिलता हुआ दिखाई दिया है, उसके आधार पर मोतीलाल ओसवाल वो ये टारगेट देता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम नोमुरा है वो भी इसका टारगेट प्राइस फिलहाल 15 रुपये करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले ये जो टारगेट दिया था वो
6 रुपये के आसपास दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो 15 रुपये होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पहले से 2 गुना से ज़्यादा है। और ये इसका बेस क्या बताया जा रहा है, तो ये जो बेस वही निकल के सामने आ रहा है कि ये जो कंपनी 20,000 करोड़ का भी फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी। और इसके अलावा जो ये कंपनी अभी प्लान लेके आई है 50,000 से लेके 55,000 करोड़ का अगले 3 सालों के लिए, और ये 5G टारगेट करते हुए दिखाई दे रही है और अगले 6 महीने में 5G को टेस्टिंग करते हुए दिखाई देगी। तो उस आधार पे ये फिलहाल टारगेट निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी जो बहुत बड़ी राहत मिली है उसको भी इसमें आधार बनाया गया है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो चाहे वो नोमुरा हो, दोनों के द्वारा इस कंपनी पे जो दाव लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 15 रुपये का टारगेट उसे हो सकता है ये कंपनी जल्द ही अचीव करते हुए दिखाई दे जाए। और इस कंपनी में जो फिलहाल टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे ही ये कंपनी प्रोग्रेस करती रही तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये कंपनी जल्द ही टर्न अराउंड करते हुए भी दिखाई देगी। और ये जो घाटे में फिलहाल चल रही है वो जल्द ही आपको पॉजिटिव में होते हुए भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपके भविष्य भी। लेकिन यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।